फ्रेंड्स, आज से 4-5 साल पहले की बात है। मेरा एक खास मित्र मेरे पास आया कि गले में कुछ गांठ हो गई, उसके थायराइड में कुछ थायराइडाइटिस टाइप से, मतलब गांठ भी नहीं थी, वो थायराइड में कुछ स्वेलिंग हो गई थी, गोइटर टाइप से था। तो हमने उनको दवाई दी, तो उनकी वो स्वेलिंग ठीक हो गई, वो बहुत खुश हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके 3-4 साल बाद वो गांठ फिर से हो गई, है ना। उससे थोड़ी सी और बड़ी हो गई, फिर उनको रात को नींद में भी दिक्कत आने लगी, उनको खर्राटे आने लगे, उनको उनको वो गांठ धीरे धीरे बड़ी भी हो गई, सांस लेने में भी कभी कभी दिक्कत आती। तो इस बार उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही वो पहले वाली दवाई खा ली, पर इस बार उनकी वो गांठ ठीक नहीं हुई। ये इसके बारे में मैं बताऊंगा कि उस मेरे दोस्त को इस बार क्या हुआ। तो आपको इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि गले में, नॉट ओनली थायराइड पर गले में जो गांठें बन जाती है वो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उनको किस किस तरह से डील किया जा सकता है, या उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, किस किस तरह की संभावनाएं होती है, कौन सी कैंसरस होती है, नॉन कैंसरस होती है, कैसे। तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, मुझसे लिखकर पूछिए। मेरे फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको उसका जवाब मैं इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल दे पाऊँ। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी इसका, आपको और आने वाली वीडियो के बारे में और भी बेनिफिट मिल सके, और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है कि गले में जो गांठें होती है उसके क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, मुख्य कारण क्या होते हैं। ऑल्दो मैं सारे कारण को कवर नहीं कर सकता, पर मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अगर गले के बिल्कुल बीच में अगर गांठें हो रही है, तो उसका मुख्य कारण हो सकता है कि वो थायराइड की गांठ हो। इसके थायराइड की गांठ में भी बहुत सारी चीज़ होती है। मोस्ट ऑफ द थायराइड की गांठें बिनाइन नॉन कैंसरस होती है। इसमें थायराइड नोडुल, कोलोइड नोड्यूल्स हो सकते हैं, पानी की गांठें हो सकती है, मिक्स सॉलिड सिस्टिक गांठें हो सकती है। अगर गले के साइड में गांठें हो रही है, या गले के बीच में, अगर ऊपर की तरफ जीभ के बिल्कुल नीचे गांठ हो रही है, तो थायरोग्लोसिस सिस्ट भी अपना एक कारण हो सकता है। कभी कभी लिम्फ नोड भी एक कारण हो सकता है। गले के अगर साइडों में गांठें हो रही है, तो उसका कारण जो अपनी लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि सब में होते हैं, नॉर्मल होते हैं, वो कभी कभी अगर उसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कैंसर्स की वजह से, सेकेंडरी कैंसर्स की वजह से, प्राइमरी कैंसर्स लिम्फोमा की वजह से वो फूल जाती है, तो उनको इनलार्ज लिम्फ नोड या लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अल्टीमेटली इनके बारे में पता कैसे किया जाए, क्या चीज़ अलार्मिंग होती है। तो दोस्तों, आपके गले में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी गांठ महसूस हो रही है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। उसको अपने नियरेस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट में से किसी को भी जाके दिखाना है। एक अल्ट्रासाउंड की या कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट की नीड हो सकती है, जिसके आधार पे हम देखेंगे कि उस गांठ में क्या सस्पिशियस लग रहा है। अगर फिर भी उसमें लगेगा कि नहीं, हमें डाउट है, हमारा डायग्नोसिस मतलब ये प्योरली बिनाइन नहीं लग रही है, या बिनाइन भी है, तो कंफर्म करने के लिए, या कैंसरस तो कंफर्म करने के लिए इसकी एफएनएसी टेस्ट, या ट्रू कट बायोप्सी टेस्ट, या फिर एक्सीजनल बायोप्सी टेस्ट इसका कराया जा सकता है। जिसके आधार पे फिर हम ये देखा जाता है कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट क्या बोलती है, कि क्या ये बिनाइन रिपोर्ट है या कैंसरस रिपोर्ट है। अगर सिम्टम्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट तरीके की गांठों को ऑपरेट किया जाता है, और उसके आधार पे आगे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों, जो मेरे जो पेशेंट या मेरे खास फ्रेंड थे, जिनको 5 साल पहले जिन्होंने गांठ कुछ दवाइयों से ठीक हो गई थी, उस समय वो थायराइडाइटिस था। आज जब उनकी गांठें हुई, जिसमें तो आज जब हमने उनका अल्ट्रासाउंड किया, तो उनके गले में एक बड़ा नोड्यूल बने हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं इनके पीछे सांस की नली तक भी जाके उसको कंप्रेस कर रहा था। ऑल्दो अगर ये नोड्यूल छोटा होता तो मैं इसमें माइक्रोवेव अब्लेशंस थेरेपी कर सकता था, लेकिन ये नोड्यूल बड़ा था, तो मैंने इनको सर्जिकल ऑप्शन ही चूज किया कि इतने बड़े नोड्यूल को निकालना ही पड़ेगा। और फिर हमने उनका सर्जिकल ऑप्शन कराया, और उसके बाद वो गांठ का सब सैंपल भेजा, तो वो बिनाइन गांठ ही थी। बट वो इतनी बड़ी हो गई थी, इतना बड़ा गांठ हो गया था कि वो बिल्कुल आपके गले से होके बिल्कुल पीछे, स्टर्नम से होके पीछे की तरफ जाता था। रेट्रोस्टर्नल गांठ भी बोलते हैं। थायराइड नोड्यूल के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। थायराइड नोड्यूल्स अगर बहुत छोटे हैं, तो मोस्टली उनका कुछ नहीं करना होता है। कोलोइड नोड्यूल है तो एफएनएसी करो, प्रूव करो, छोड़ो। अगर उसमें सिम्टम दे रहे हैं, पेशेंट को लंपिश फील हो रहा है, कुछ वॉइस चेंज है, सांस लेने में, खाने में कुछ दिक्कत है, पेन है, ऐसा कुछ है, तो हम उसका ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में तो उसकी थायराइड ग्लैंड ही निकालनी पड़ेगी। नॉन ऑपरेटिव या मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट में, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी मिनिमली इन्वेजिव यानी कि उसकी माइक्रोवेव अब्लेशन करके उस ट्यूमर को बर्न किया जा सकता है। इट इज़ ए डे केयर प्रोसीजर, कोई चीराफड़ी, कोई टाका पीटी नहीं। 2-3 महीने में वो गांठ बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, और बिल्कुल शानदार रिजल्ट्स है। आप इस थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, गले की गांठें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आपको इस पर अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल माइनर चीज़ से लेके बहुत ही मेजर तक हो सकती है। तो थोड़ा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। इस टाइप के वीडियोज़, इस तरह के मेरे या किसी और के वीडियोज़ को
आप लोगों तक सर्कुलेट करिए, अपने फैमिली ग्रुप्स में डालिए, ताकि लोगों को ये आइडिया तो लगे। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि 10 में 10 लोगों को डालेंगे, 2 लोगों में भी अगर उन्होंने देखा और अवेयरनेस क्रिएट हुई तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में एक अवेयरनेस का पार्ट तो बन रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से आता रहे।